हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किंग थ्रसबियर्ड। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 4 के इंग्लिश रीडर में दिया हुआ है। तो जो लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं किंग थ्रसबियर्ड। इन ए डिस्टेंट किंगडम, दूर, डिस्टेंट मिलता है दूर, दूर के राज्यों में। इन ए डिस्टेंट किंगडम, दूर के राज्यों में, किंगडम मतलब राज्य, दूर के राज्यों में। ईयर्स एगो, सालों पहले। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहते थे। विथ एन एरोगेंट एंड हॉटी डॉटर, एक घमंडी और हट्टी बेटी के साथ। व्हेन, जब, टाइम केम, जब समय आया, फॉर द प्रिंसेस टू मैरी, जब राजकुमारी का शादी करने का समय आया। द किंग हेल्ड, राजा ने आयोजन किया। ए बैंक्वेट, मतलब एक भोज का आयोजन किए। टू विच, जिस पर, ही इन्वाइटेड, जिस पर वह इन्वाइट किए, आमंत्रित किए। मेनी यंग प्रिंसेज, बहुत सारे, यंग मतलब जवान, प्रिंसेस मतलब राजकुमारों को। द प्रिंसेज डिड नॉट लाइक द प्रिंसेस, सॉरी, यहाँ पर ये प्रिंसेज है मतलब राजकुमार, यहाँ पर प्रिंसेस है मतलब ये राजकुमारी। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनीवन, प्रिंसेज मतलब राजकुमारी किसी को पसंद नहीं की। ऑफ देम, उनमें से, जो भी राजकुमार आया था भोज पर, उनमें से किसी को भी वह पसंद नहीं की। शी नेम्ड, उसने नामकरण कर दिया, नाम दे दिया। वन प्रिंस, एक राजकुमार को। किंग थ्रसबियर्ड, एक राजकुमार को नाम दे दिया किंग थ्रसबियर्ड। बिकॉज, क्योंकि, हिज पॉइंटेड बियर्ड, क्योंकि उसका नुकीला दाढ़ी, रिमाइंडेड, याद दिलाता था, हर मतलब उसे, ऑफ द बीक मतलब चोंच, ऑफ ए थ्रस, एक थ्रस मीन होता है एक बर्ड मतलब एक पक्षी, यानी कि एक पक्षी के चोंच की याद दिलाता था। इसलिए एक राजा का नाम, एक प्रिंस का नाम तो उसने, राजकुमारी ने थ्रसबियर्ड रख दिया। सुन आफ्टर, थोड़े ही दिन बाद, तो इसके बाद थोड़े दिन बाद। द किंग, राजा, लॉस्ट, खो दिए, हिज पेशेंस मतलब अपना धैर्य। विथ हिज डॉटर, अपने बेटियों के साथ, अपने बेटियों से अपना धैर्य खो दिए। ए बेगर, एक भिखारी, वाज पासिंग, गुजर रहा था। बाय द कैस्टल मतलब महल से होकर के गुजर रहा था। इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में। द किंग, राजा, गिव मतलब दिए, प्रिंसेस राजकुमारी को, टू हिम मतलब उसे, एज हिज वाइफ उसके पत्नी के रूप में उसे उस भिखारी को दे दिए गुस्से में। द प्रिंसेस स्क्रीम्ड एंड क्राइड, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी रोई और चिल्लाई। बट लेकिन, हर फादर उसके पिताजी, डिड नॉट लिसन नहीं सुने, टू हर उसकी एक भी नहीं सुने। एंड शी वाज फोर्स्ड, और उसे फोर्स किया गया, उसे दबाया गया। टू गो, जाने के लिए। विथ द बेगर, उस भिखारी के साथ। ऑन द वे, रास्ते में। दे पास्ट, वे गुजरे। ए ब्यूटीफुल सिटी, एक सुंदर से शहर से होकर। व्हिच सिटी इज दिस, यह किसका शहर है। आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। इट इज किंग थ्रसबियर्ड्स, यह राजा थ्रसबियर्ड का है। इट माइट हैव बीन योर्स, यह तुम्हारा हो सकता था। सेड द बेगर, भिखारी ने कहा। द प्रिंसेस क्राइड, राजकुमारी रोई। देन, तब। दे रिच्ड, वे पहुंचे। ए लिटिल हाउस, एक छोटे से घर के पास। हुज रेस्ट हाउस इज दिस, यह मनहूस, रेस्ट मीन्स मनहूस, किसका घर है, किसका मनहूस घर है यह।
मतलब यह किसका मनहूस घर है, विच मीन्स मनहूस। आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। इट इज माइन, यह मेरा है। एंड, और यू विल लिव, और तुम रहोगी, इन मतलब इसमें, इट विथ मी, इन इट मतलब इसमें रहोगी, विथ मी मेरे साथ। सेड द बेगर, भिखारी ने कहा। पुशिंग हर इनसाइड, अंदर पुश करते हुए, उसे अंदर धकेलते हुए, उस हाउस में धकेलते हुए, पुश करते हुए कहा कि यह मेरा घर है और तुम इसमें रहोगी मेरे साथ। लाइफ वॉज हार्ड, जीवन कठिन था। फॉर द प्रिंसेस, राजकुमारी के लिए, प्रिंसेस के लिए जीवन कठिन था। शी हैड टू डू, उसे करना पड़ता था। ऑल द हाउस होल्ड टास्क, सभी घरेलू काम। हाउस होल्ड टास्क मतलब सभी, और मतलब सभी, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, टास्क काम, सभी हर घरेलू काम उसे करना पड़ता था। शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मनी बनाने के लिए भी काम करना पड़ता था। हैड टू वर्क मतलब पड़ता था काम करना। मेक सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए भी, ऑल्सो मीन्स भी। द बेगर, भिखारी, गोट हर, भिखारी ने उसे पाया ए पोजीशन एज किचन मेड, मतलब एक किचन में काम करने वाले दासी का एक पोजीशन पाया, मतलब उसे एक दाई मिल गया था। एट द कैस्टल, महल में मतलब उसे काम करने पर दासी के रूप में, किचन में काम करने वाली दासी के रूप में उसे लगा दिया था। वेयर, जहाँ पर, सी हैड टू डू, जहाँ पर उसे करना पड़ता था। ऑल द डर्टी वर्क, सभी गंदे काम। सी स्टोर्ड, वह जमा करती थी, स्टोर करती थी। द लेफ्ट ओवर फूड, बचे हुए भोजन। फ्रॉम द टेबल, टेबल से, टेबल पर खाने के बाद जो बच जाता था उसको वह स्टोर करती थी। इन आयरन पोट्स, मतलब लोहे के बर्तनों में। दिज पोट्स, ये सब बर्तन। सी हीड, वह छुपा लेती थी। इन हर ड्रेस, अपने ड्रेस में। एंड टुक होम, और घर लाती थी। टुक मतलब लाती थी, टेक का सेकेंड फॉर्म है। टुक मतलब लाती थी, होम घर। टू फीड, खिलाने के लिए। हर सेल्फ, अपने आप को। एंड हर हस्बैंड, और अपने पति को खिलाने के लिए, मतलब अपने भी खाने के लिए और पति को भी खिलाने के लिए। वन डे, एक दिन, एज शी वाज अबाउट टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, मतलब जैसे ही वह अबाउट टू रिटर्न, लगभग लौटने ही वाली थी। एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, मतलब काम करने के बाद दिन के अंत में जब लगभग लौटने ही वाली थी। सी हर्ड, तब वह सुनी। सी हर्ड, वह सुनी। द साउंड, आवाज़ सुनी। ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का आवाज़ सुनी। एंड लाउटर, हंसने की आवाज़ सुनी। कमिंग, आते हुए। फ्रॉम द बिग हॉल, उस बड़े हॉल से हंसने की और म्यूजिक की आवाज़ सुनी। ऑफ द कैस्टल, महल के बड़े हॉल से। कैस्टल मीन्स महल। क्विंटली, चुपचाप। सी वेंट, वह गई। अपस्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर। टू सी, देखने। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, उसको देखने गई चुपचाप सीढ़ियों के ऊपर। एक ग्रेट फेस्ट, एक बहुत ही बड़ा भोज या पार्टी भी बोल सकते हैं। वाज बीइंग गिवन, दिया जा रहा था। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए। द बर्थडे मनाने के लिए। ऑफ द इल्डेस्ट प्रिंस, सबसे छोटे प्रिंस, राजकुमार के लिए। सबसे छोटे राजकुमार का बर्थडे पार्टी मनाने के लिए एक बहुत ही फीस्ट, बहुत बड़ा फीस्ट यानी कि भोज दिया जा रहा था। हाइडिंग, छुपते हुए। बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे छुपते हुए। द प्रिंसेस वाच्ड, राजकुमारी देखी। एंड वेप्ट, और रोई। एट हर सैड स्टेट, अपने उदासी भरा अवस्था, अपने दुख भरा अवस्था पर वह वेप्ट मतलब रोई। यहाँ पर सडनली, अचानक। ए प्रिंस, एक राजकुमार। द मोस्ट हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन। इन द पार्टी, पार्टी में। नोटिस, उसने नोटिस किया मतलब देखा।
हर मतलब उसे, यानी कि राजकुमारी को। शी वेंट, वह गया, टू हर उसके पास, एंड आस्क्ड और कहा, हर उससे, टू डांस डांस करने के लिए, विथ हिम मतलब वह गया और बोला कि मेरे साथ डांस करने के लिए। द प्रिंसेस राजकुमारी वाज नर्वस, नर्वस थी। व्हेन जब शीशा वह देखी, दैट की द प्रिंस वाज नन अदर देन किंग थ्रसबियर्ड, कि प्रिंस कोई नहीं था बल्कि अदर देन बल्कि द किंग थ्रसबियर्ड ही था, और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन मतलब और कोई नहीं बल्कि किंग थ्रसबियर्ड ही था। एज शी डांस्ड, जैसे ही वह डांस की, जैसे ही वह नाची, द आयरन पोट्स फेल, लोहे का बर्तन था, फेल गिर गया, फ्रॉम हर रेग्ड ड्रेस, उसके रेग्ड मतलब फटे हुए ड्रेस से, उसके फटे हुए कपड़ों से। आयरन पोट गिर गया, आयरन पोट जिसमें वह भोजन चुरा करके ले जाती थी वही ली हुई थी, तो वह गिर गया डांस करने के दौरान। ऐसी डांस, जैसे ही वह डांस की, आयरन पोट्स फेल, आयरन पोट्स गिर गया, फ्रॉम हर रेग्ड ड्रेस, उसके फटे हुए कपड़ों से। स्पाइलिंग, बिखर गया, फूड भोजन, ऑल ओवर चारों तरफ। द प्रिंसेस राजकुमारी, वेप्ट मतलब रोई, एंड और ट्राइड कोशिश की, टू रन अवे वहां से भागने की। किंग थ्रसबियर्ड, राजा थ्रसबियर्ड, काउट पकड़ लिए, हर उसे, एंड टोल्ड और बताए, हर मतलब उससे, दैट की ही वाज द बेगर whom she had married, वह वही भिखारी हैं, whom जिससे, she had married जिससे वह शादी की है, जिससे वह शादी कर चुकी है, वह वही भिखारी हैं। he was the beggar, वह वही भिखारी था, वह इस तरह बता रहे हैं कि वह वही भिखारी था जिससे वह शादी कर चुकी है, मतलब वह वही भिखारी है जिससे वह शादी की है। इसका मतलब ये हुआ, वाच के मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ही टोल्ड, वह बताए, हर मतलब उससे, दैट की आउट ऑफ हिज लव, अपने प्यार को बाहर निकालने के लिए, अपने प्यार को जताने के लिए, बाहर निकालने के लिए, दिखाने के लिए, फॉर हर उसके लिए, अपने प्यार को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए मतलब दिखाने के लिए। ही हैड टर्न, वह बदले थे, टर्न हुए थे, हिमसेल्फ अपने आप को बदले थे, हिमसेल्फ इनटू ए बेगर मतलब एक भिखारी में। सो इसलिए, सो दैट इसलिए कि, शी कुड लर्न वह सीख सके, ए लेसन एक अध्याय, फॉर हर प्राउड अपने घमंड के लिए, एंड एरोगेंट और एरोगेंट नेचर और अभिमानी नेचर के लिए एक अध्याय सीख सके, लेसन सीख सके। द प्रिंसेस क्राइड, प्रिंसेस रोई, एंड फेल्ट और महसूस की, एस्म्ड मतलब शर्मिंदगी, एस्म्ड शर्मिंदगी, और ऑफ हरसेल्फ मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए, मतलब ऐसा मैं क्यों थी, इसके लिए मैं वह एस्ड मतलब शर्मिंदगी फेल्ड की, महसूस की। सी आस्क्ड, वह आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस माफी मांगी, आस्क्ड मतलब मांगी, फॉरगिवनेस मतलब माफी, वह माफी मांगी। द किंग किस्ड, राजा ने किस किया, हर मतलब उसे, एंड द टू लिव्ड और दोनों, लिव्ड मतलब रहते थे या रहे, इन ग्रेट हैप्पीनेस बहुत ही खुशी में रहते थे, एवर आफ्टर उस दिन से, एवर आफ्टर मीन्स उस दिन से बहुत ही खुशी में रहते थे, या कह सकते हैं उस दिन से बहुत ही खुशी में रहे। इस तरह से आपका ये लेसन खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं जो लोग, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय।